नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। इस बार हम जो संविधान की विशेषताओं वाला चैप्टर मैंने देखा है या पढ़ाया है, जो आपने देखा होगा, उस संविधान के चैप्टर पर हम एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से मुझे अपने रिप्लाईज देने हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पर आता हूँ, एक एक करके क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है, और एक एक करके क्वेश्चंस का आपको आंसर भी करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सीएमओ में, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सीएमओ पेपर में पूछा हुआ था 2019 में। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं कहे, कथन दिया हुआ है, शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक है, शासन का स्वरूप संसदीय है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है। पांचवा ऑप्शन है, शासन में कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है 1, 2 और 3, बी ऑप्शन में 2, 3, 4, सी ऑप्शन में है 3, 4, 5, डी ऑप्शन में है 4, 5 और 6, ठीक है, ये ऑप्शन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। पहला, स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, तीसरा, लिखित संविधान, चौथा, विविध और वास्तविक कार्यकारियों की मौजूदगी, पांचवा है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और इनमें से सही कथन को चुन करके बताना है। ए ऑप्शन है 2, 3 और 4, बी ऑप्शन है 1, 2 और 4, सी ऑप्शन है 1, 2, 4 और 5, डी ऑप्शन है 2, 4 और 5। तो ये दो क्वेश्चन हुए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप आंसर करिएगा, है ना, आंसर करके मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, है ना। अब हम क्या करते हैं, संविधान की विशेषताओं संबंधी कुछ मॉडल प्रश्न मैं दे रहा हूँ, है ना, जो ज़्यादा जरूरी है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। ये सीजीपीएससी और व्यापम में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो तो मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है सीजीपीएससी और व्यापम में जो पूछा हुआ था, वो मैं जरा पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। भारत का संविधान है, ए ऑप्शन है लिखित एवं दृढ़ या कठोर, बी ऑप्शन है अलिखित एवं दृढ़ या कठोर, सी ऑप्शन है लिखित एवं लचीला, और डी ऑप्शन है लिखित एवं अलिखित एवं लचीला। तो ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन सीजीपीएससी और व्यापम के मैंने ले लिए। अब क्वेश्चन जो सीजीपीएससी लेवल के आ रहे हैं और नए पैटर्न के अनुसार हैं, उनके क्वेश्चन के आप आंसर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? एक ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं कहूँ, कथन है। पहला, लोकप्रिय प्रभुसत्ता एवं व्यस्त मताधिकार संविधान की आधारभूत विशेषताएं। दूसरा, जहां तक केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रश्न है या बंटवारे का प्रश्न है, हमारा संविधान कठोर है। तीसरा, संविधान सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अंतर्निर्भरता को मान्यता देता है। चौथा, संविधान के अनुसार जनमत संग्रह, पुनर्वापसी आदि मुद्दों पर देश की जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, इसका आंसर करिएगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसमें धर्म का राजनीति से स्पष्ट पृथक्करण है। दूसरा, यह धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। तीसरा, यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। चौथा, यह समुदायों के व्यक्तिगत नियमों को स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है 3 एवं 4, बी ऑप्शन है 1 एवं 2, सी ऑप्शन है 1, 3, 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? पहला,
लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, अर्ध संघीय संरचना। सी ऑप्शन, समर्पित न्यायपालिका, या डी ऑप्शन, शक्तियों का वितरण। ठीक है, छठवां क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान है, पहला एक अलिखित संविधान, दूसरा एक लिखित संविधान, तीसरा मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित, और चौथा ब्रिटिश संसद का एक उपहार। ठीक है, इनमें से सत्य क्या है बताना है। ए ऑप्शन 2 एवं 4, बी ऑप्शन 2 एवं 3, सी ऑप्शन 1 एवं 4, या डी ऑप्शन 1 एवं 3। अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। भारत के धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य व्यक्ति एवं धर्म के संबंधों पर नियंत्रण लगाएगा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन 1, 2 एवं 3, बी ऑप्शन 1 एवं 2, सी ऑप्शन 2 एवं 3, डी ऑप्शन 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए, भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है। कारण यानी आर, भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था है। कूट ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता। दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था वाली सरकार। तीसरा, नम्यता एवं अनम्यता का प्रशंसनीय समन्वय। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 व 3, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1 एवं 3। ठीक है, तो ये रहे सारे संविधान के प्रश्न जो CGPSC CG व्यापम ने पूछे हुए थे। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित मेंस में कोई भी प्रश्न पूछने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला है। तो आप इन प्रश्नों का ध्यान से उत्तर लगाइएगा, आंसर दीजिएगा, है ना। और इसका उत्तर मैं कमेंट के माध्यम से आपके लिए डाल दूंगा। हालांकि 1 से 2 दिन के अंतराल में मैं ऐसा करूंगा और आंसर आपके में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए, मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में मरता क्या ना करता वाला, तो आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए। मेरे नंबर 98272876 पर 91 पर आपको कॉल करना चाहिए, 9827287691 पर। और मीन्स की ऐसी क्लास में चला रहा हूँ जहाँ पर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हो। शाम को 4 बजे चल रही है और दर्शन शास्त्र और पेपर्स 1 पर आपको तो हेल्प लेनी ही चाहिए मुझसे, और इसके लिए आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज होली होगी तो होली की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में।